हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम कंसेप्ट को समझेंगे और ये कंसेप्ट है पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रांसवर्सल का। ट्रांसवर्सल का कंसेप्ट बिल्कुल नया है आपके लिए, तो बहुत अच्छे से हम इस कंसेप्ट को समझेंगे ताकि हमें जब एक्सरसाइज करनी पड़े तब हमें कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कंसेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले परपेंडिकुलर लाइन। अब परपेंडिकुलर वर्ड का मतलब क्या होता है कि आपका 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो। अब देखिए, पर दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी? जैसे मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर दूसरी स्ट्रेट लाइन है। ये जो दूसरी स्ट्रेट लाइन है ये इस तरह से इसको कट करे या इसके ऊपर आपने इस तरह से इसको प्लेस करना है कि ये जो एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म हुए हैं, अब देखिए क्योंकि ये पॉइंट है, ये लाइन है, यहाँ पे अगर ये एक लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल, दो एंगल्स बनेंगे। ये जो एंगल्स बनेंगे ये दोनों किसके इक्वल होंगे? 90 डिग्री के इक्वल होंगे। तब हम बोलेंगे कि ये दोनों लाइंस आपस में क्या है? परपेंडिकुलर हैं। मीन्स दो लाइंस परपेंडिकुलर तब होंगी जब उनके जो एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं वो 90 डिग्री के इक्वल होंगे। देन वी विल से दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हमें परपेंडिकुलर का कंसेप्ट समझ में आया। इसी के साथ हमारा एक सेकंड टर्म है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जब आपने कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर किया होगा क्लास 6 में या इस बार, आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर इसको राइट बाइसेक्टर भी बोलते हैं। अब दोनों का मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है? किसी भी लाइन के ऊपर ऐसी लाइन जो यहाँ पे एंगल तो 90 डिग्री का बनाए, ये दोनों एंगल्स आपके 90 डिग्री के तो बने, लेकिन साथ ही में ये इसके मिड पॉइंट से होता हुआ जाए। मीन्स अगर ये O है तो AO की लेंथ किसके इक्वल होगी? OB के इक्वल होगी। दो लाइंस जो आपस में परपेंडिकुलर लाइंस हैं, परपेंडिकुलर लाइंस का हमें पता है कि यहाँ पे जो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं वो 90 डिग्री है। अगर ये लाइन दूसरी लाइन को मिड पॉइंट पे कट करते हुए निकल के जा रही है उसको बोला जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना, दिस इज कॉल्ड बाइसेक्टर। सो इसने क्या किया? AO और OB जो है इक्वल बना दिए क्योंकि ये सेंटर से निकलती हुई जा रही है और ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स आपके कितने कितने के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। तो ऐसी लाइंस जो परपेंडिकुलर हों साथ ही में मिड पॉइंट से निकले, उन लाइंस को बोला जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। थर्ड कंसेप्ट आता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट ऑलरेडी समझ चुके हैं। वो दो लाइंस जो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, आप इसको किसी भी डायरेक्शन में बढ़ा दीजिए, राइट हैंड साइड पे बढ़ा दीजिए, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे बढ़ा दीजिए, इनका जो ये डिस्टेंस है दोनों का वो सेम रहता है। जब डिस्टेंस सेम रहेगा दोनों लाइंस में तो वो पैरेलली आगे आगे बढ़ती जाएंगी और कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ऐसी लाइंस जो कभी भी इंटरसेक्ट ना करें उनको बोला जाता है पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट है ट्रांसवर्सल, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आपके लिए बिल्कुल नया है इसको समझना। अब देखिए ट्रांसवर्सल क्या है? सिंपल लॉजिक है। कोई भी दो लाइंस आपके पास, ये मेरे पास दो लाइंस है। लाइंस कैसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, जैसे ये फिगर में गिवन है तो इस तरह भी हो सकती हैं। कोई भी दो लाइंस हैं या उससे ज़्यादा, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। जनरली आपको क्वेश्चन में दो लाइंस ही गिवन है, तो दो या उससे ज़्यादा लाइंस जब एक स्ट्रेट लाइन से कट होती हैं, इस स्ट्रेट लाइन को बोला जाता है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल क्या है? एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो
दो या उससे ज़्यादा लाइंस को कट करते हुए निकल जाती है, उस लाइन को बोला जाता है ट्रांसवर्सल। अब जैसे यहाँ पे ये जो T है, दिस इज ट्रांसवर्सल, क्योंकि ये लाइन L और ये लाइन M को इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। अब देखिए, जब ये इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी तो ये बहुत सारे एंगल्स भी बना के जाएगी। तो टोटल अगर आपकी दो लाइंस है और एक ट्रावर्सल उसको कट कर रही है, तो टोटल आपके 8 एंगल्स बनते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7 और 8। तो ये 8 एंगल्स कंस्ट्रक्ट होते हैं जब आपकी दो लाइंस कट होती है एक ट्रावर्सल से। अब एंगल्स जो हमारे ये बनते हैं, इसकी दो कैटेगरीज होती हैं। एक को बोला जाता है इंटीरियर एंगल्स, दूसरे होते हैं एक्सटीरियर एंगल। अब इंटीरियर और एक्सटीरियर का मतलब समझते हैं। इंटीरियर मतलब अंदर वाले। अब अंदर वाले का क्या मतलब है? जैसे ये दो लाइंस है, ये ट्रावर्सल है, ये एंगल 1 है, ये 2, ये 3, ये 4। अंदर का मतलब क्या है? वो सारे एंगल्स जो इस रीजन में फॉल करते हैं, ये इंटीरियर रीजन है। ये जो दो लाइंस आपको गिवन है, ये वाली, इसके अंदर अंदर जो एंगल्स बन गए वो सारे इंटीरियर एंगल्स हैं। अब इन दो लाइंस के बाहर इधर और इधर जो एंगल्स बनेंगे उसको बोला जाएगा एक्सटीरियर एंगल। तो जैसे आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये मेरी लाइन L है, ये M है। तो अंदर कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं? एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। क्योंकि इस लाइन के और इस लाइन के बीच में ये एंगल्स बने, तो दीज आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स, जो कि 3, 4, 5 और 6 हैं। तो इंटीरियर एंगल अब हमें समझ में आया। अब हम समझेंगे एक्सटीरियर एंगल। अब इन लाइन से बाहर, जैसे ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये जो ब्लू कलर में मैंने आपको एंगल्स बना के दिखाए, ये सारे क्या हैं? आपके एक्सटीरियर एंगल्स है, क्योंकि ये लाइंस के बीच में नहीं है, लाइंस की बाउंड्री से बाहर है। तो इस केस में एंगल 1, एंगल 2 जो L लाइन के बाहर है। सिमिलरली M लाइन के बाहर कौन कौन से हैं? 7 और 8। तो हम बोलेंगे कि इंटीरियर एंगल्स हमारे अब कौन कौन से हैं? 3, 4, 5 और 6। एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? 1, 2 जो L लाइन से बाहर है, 7, 8 जो M लाइन से बाहर है। तो एक बार हम दोबारा से यहाँ पे फिगर बनाते हैं। ये कट हो गया, दिस इज एंगल 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अब हमें इतना समझ में आया कि इन लाइन से बाहर वाले एंगल एक्सटीरियर, दो लाइंस के बीच वाले एंगल है इंटीरियर। तो 4 इंटीरियर, 4 एक्सटीरियर बन गए यहाँ पे, जब दो लाइंस एक ट्रावर्सल से कट होती है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि जब हमारी दो लाइंस कट होती है ट्रावर्सल से, हमारे टोटल 8 एंगल्स बनते हैं। उसमें से 4 इंटीरियर हैं, 4 एक्सटीरियर हैं। अब उन एंगल्स के नेम बताए गए हैं, कौन कौन से एंगल्स बनते हैं। सबसे पहले 2 पेयर बनते हैं किसके? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल के। अब ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल होता क्या है? इंटीरियर का मतलब हमें समझ में आया कि मेरे पास ये दो लाइंस है, ट्रावर्सल ने इसको कट किया, तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, तो ये सारे कौन से हैं? इंटीरियर। सो ये 3 एंगल है, 4, 5 और 6। इतना हमें समझ में आया। 3, 4, 5 और 6 ये सारे इंटीरियर एंगल्स हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है ऑल्टरनेट।
ऑल्टरनेट का मतलब आप यहाँ पे समझिए ऑपोजिट, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब सेम, ऑल्टरनेट का मतलब ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब क्या है, अब जैसे यहाँ पे एंगल 3 है ये वाला, दिस एंगल, इसके दूसरी साइड पे कौन सा एंगल है, ये 6 बना हुआ है, तो ये लाइन है, ये है, ये है, एक ये एंगल है, इसका ऑल्टरनेट एंगल क्या बनेगा, ये वाला। तो दीज टू आर ऑल्टरनेट। सिमिलरली ये हमारा एक एंगल है, इसका ऑल्टरनेट हमारे पास क्या बनेगा, ये वाला एंगल। मतलब एक एंगल लाइन के इस तरफ होगा, दूसरा एंगल लाइन के इस तरफ होगा, लेकिन दोनों एंगल्स इंटीरियर एंगल्स होने चाहिए, तो वो बनाएंगे पेयर। अब इस केस में 3 किसके साथ पेयर करेगा, 6 के साथ, क्योंकि ये दोनों देखिए इस तरह ऑपोजिट हैं। सिमिलरली 5 किसके साथ पेयर करेगा, 4 के साथ। तो हमारे 2 पेयर्स बन गए, एंगल 3 और 6, एंगल 4 और 5। इनको बोला जाता है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। वर्ड को ध्यान से समझिए, इंटीरियर मतलब जो 2 लाइंस के अंदर एंगल्स हैं, 4 हमारे पास इंटीरियर एंगल है, उसमें से ऑल्टरनेट एंगल, उनका पेयर। ऑल्टरनेट एंगल एक लाइन के इधर और दूसरा लाइन के उधर, ऑपोजिट, तो वो आपके 2 पेयर्स ये बन गए। इसी के जैसा मिलता जुलता हमारे पास 2 पेयर बनते हैं एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स के। एक्सटीरियर हमें समझ में आता है कौन कौन से एंगल्स हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। ये हमारे कौन से हैं, ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं, बाहर वाले, जो लाइन से बाहर हैं। अब इनका भी सेम कंसेप्ट है। ऑल्टरनेट मीन्स एक लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में होगा और दूसरा लाइन के राइट हैंड साइड में होगा, ऑपोजिट। तो डायग्राम दोबारा बनाएंगे, दोबारा इसको समझेंगे। तो ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, 1, 2, 7 और 8, तो ये हमारे पास एंगल्स हैं। अब यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल्स ढूंढते हैं जो एक्सटीरियर है। देखिए अब ये 1 है, 1 किसके साथ पेयर करेगा, 8 के साथ, ऑपोजिट है। ये हमारी बीच में ट्रिवर्सल जा रही है, तो ट्रिवर्सल के एक इस तरफ एंगल है, एक इस तरफ एंगल है। सो 1 किसके साथ पेयर हुआ, 8 के साथ। सिमिलरली ये ट्रिवर्सल है, इधर 2 है, इधर 7 है, तो 2 और 7 ने आपस में मिलके एक पेयर फॉर्म कर दिया। तो 2 पेयर बनेंगे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल के, 2 पेयर बनेंगे एक्सटीरियर ऑल्टरनेट। तो ये पहले 2 आपके पास एंगल्स आ गए। अब नेक्स्ट 4 पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं जो सेम साइड पे होते हैं, किसी लाइन के या तो दोनों लेफ्ट में होंगे या दोनों राइट में होंगे, तो ये सेम साइड पे होते हैं। जो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं हमारे इधर, वो लाइन के एक लेफ्ट में होगा, एक राइट में, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, लेकिन ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो 4 पेयर बनते हैं। अब ये पेयर बनते कैसे हैं, ये आपके पास लाइन है, ये एंगल्स है आपके पास 1, 2, 3, 5, 6। अब देखिए इसमें आपने क्या एक चीज़ याद रखनी है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो पेयर बनेगा, एक इंटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल, इस तरह पेयर बनाना है। और इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग है, दोनों किस साइड पे होने चाहिए, सेम साइड पे। सो अब स्टार्ट करते हैं। ये मेरा एंगल 1 है, एंगल 1 मेरा क्या है, एंगल 1 ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है। अगर ये एक्सटीरियर एंगल है, ये पेयर किसके साथ बनाएगा, इंटीरियर के साथ बनाएगा। अब इंटीरियर एंगल में आपके पास ऑप्शन क्या है, 3, 4, 5 और 6, ये ऑप्शन है आपके पास। 3 के साथ तो ये नहीं बनाएगा, ये दूसरी लाइन पे जाएगा, एल वाली लाइन छोड़ देगा। एंगल 1 हमारा एल वाली लाइन पे है,
ये L है, ये M है, ये L वाली लाइन छोड़ देगा, M पे चला जाएगा। M पे इसके पास कितनी ऑप्शंस है? एंगल 5 की ऑप्शन है और एंगल 6 की ऑप्शन है। अब मैंने आपको बताया कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो सेम साइड पे होते हैं, तो इसको अपना पेयर मिल गया ये एंगल 5। ये एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर है, ये अलग लाइन पे है, ये अलग लाइन पे है, और इनका बन गया पेयर। अब आते हैं एंगल 2 पे। तो एंगल 2 के पास क्या ऑप्शन आ गई? अब 3, 4, 5 और 6। 3, 4 तो यहाँ से चले गए क्योंकि ये सेम लाइन पे है, L पे। तो यहाँ पे साथ में आप ऐड कर लीजिए डिफरेंट लाइंस। डिफरेंट लाइंस के ऊपर आपके एंगल होने चाहिए, एक इंटीरियर होना चाहिए, एक एक्सटीरियर होना चाहिए। अगर ये लाइन L पे है, दूसरा M पे होना चाहिए, डिफरेंट लाइंस पे होना चाहिए। प्लस इनकी जो डायरेक्शन है, ये आप डायरेक्शन बोल सकते हो, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक एंगल इंटीरियर, दूसरा एंगल एक्सटीरियर, दोनों डिफरेंट लाइंस पे होने चाहिए, प्लस उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए? सेम। मतलब ट्रांसवर्सल के दोनों या तो राइट में होंगे या दोनों लेफ्ट में होंगे। यहाँ पे लाइंस का मतलब क्या है? ये वाली लाइंस L और M। सो एंगल 2, अब एंगल 2 किसके साथ पेयर करेगा? इस वाले एंगल के साथ करेगा, एंगल 6 के। सिमिलरली अब हम आते हैं एंगल 3 पे। अब हमारा एंगल 3 जो है ये इंटीरियर एंगल है, इसको पेयर किसके साथ करना है? एक्सटीरियर के साथ करना है। तो एक्सटीरियर में अब क्या ऑप्शंस है? 1 और 2 के साथ तो नहीं करेगा, 7 और 8 ऑप्शंस है, तो ये करेगा रिवर्सल की सेम साइड पे। 3 और 7 का पेयर बन गया, सिमिलरली 4 और 8 का पेयर। तो ये 4 पेयर्स बन गए, इनको बोला जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जिसमें एक पेयर के अंदर एक एंगल इंटीरियर होगा, एक एक्सटीरियर होगा, दोनों डिफरेंट लाइंस के ऊपर होंगे और ट्रेवर्सल की सेम डायरेक्शन में होंगे, या तो ट्रेवर्सल के दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे या ट्रेवर्सल के दोनों राइट हैंड साइड पे। और लास्ट में हमारे 2 पेयर बनते हैं को इंटीरियर या फिर को ज्वाइंट और अलाइड एंगल्स के। अब इसका क्या मतलब है? डायग्राम पे वापस आते हैं। सबसे पहले तो इसने बोला को इंटीरियर, तो मतलब ये इंटीरियर एंगल्स है उसके साथ डील करेगा। तो इंटीरियर एंगल्स हमारे क्या क्या ऑप्शन है? 3, 4, 5 और 6। अब क्या है? अब हमने पहले जो पेयर पढ़ा था इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स का पढ़ा था, जैसे 3 का 6 के साथ, 4 का 5 के साथ। लेकिन इस केस में क्या है कि आपका जो ये है ये एक तरह के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, मतलब ट्रेवर्सल के सेम साइड पे फॉल करेंगे। ये 3 इधर है तो ये किसके साथ बनाएगा? 5 के साथ। 4 इधर है, ये किसके साथ बनाएगा? 6 के साथ। तो एंगल 3 और 5 का पेयर बन गया और 4 और 6 का। तो ये इंटीरियर एंगल्स हैं और ये एक ही डायरेक्शन में है ट्रेवर्सल की, इनको बोला जाता है को इंटीरियर एंगल्स। जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं उनको बोला जाता है एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स। तो हमें पता चला कि जब एक ट्रेवर्सल 2 लाइंस को कट करेगी, टोटल 8 एंगल्स बनेंगे, और वो 8 एंगल्स को हम बोलते क्या है? 2 पेयर बनेंगे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स के, 2 बनेंगे एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स के, 4 पेयर बनते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के, 2 पेयर बनते हैं को इंटीरियर एंगल। सो ये कंसेप्ट है आपका। अब इसी कंसेप्ट के बेस पे हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है। जब आपके पास 2 पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, एक ट्रेवर्सल इसको कट कर रही है, तो हमें क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं? पहला हमें मिलता है कि जो हमारा इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं।
अब हमें समझ में आया इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, 3, 4, 5 और 6। लेकिन यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल्स बोला गया है, तो ऑल्टरनेट क्या हुए, एक इस तरफ और एक इस तरफ, 3 और 6, 4 और 5। अब ये पेयर बन गए, तो ये जो एंगल्स होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। 3 किसके इक्वल होगा, 6 के, 4 किसके इक्वल होगा, 5 के। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। चीज़ें वही हैं। अब यहाँ पे हमने वहाँ पे पेयर पढ़ा था, यहाँ पे वो पेयर जो है वो आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गए, उसमें जो एंगल्स हैं, सिर्फ इतना सा फर्क है। फिर वो कहता है कि एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब समझते हैं एक्सटीरियर कौन कौन से एंगल्स है, 1, 2, 7 और 8। तो ऑल्टरनेट क्या हुए, 1 किसके ऑल्टरनेट हुआ, 8 के, 2 किसके ऑल्टरनेट हुआ, 7 के। ऑल्टरनेट का मतलब यही है कि ट्रेवर्सल के एक लेफ्ट हैंड साइड में होगा, दूसरा राइट हैंड साइड में होगा। सो 1 8 के इक्वल, 2 7 के। तो जो हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दैट इज 2 पेयर ऑफ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल बनते हैं, वो दोनों इक्वल होते हैं जब दो पैरेलल लाइंस कट होती हैं ट्रेवर्सल में। सेकंड, जो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स है वो भी इक्वल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कितने पेयर्स बनते हैं हमारे, 4। कैसे बनते हैं, एक इंटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल। लेकिन मेक श्योर जो इंटीरियर और एक्सटीरियर का आप पेयर बना रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लाइंस पे होने चाहिए, बट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल। तो ये डेफिनेशन है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। तो जैसे ये 1 है, देन 1 के साथ हमारा यहाँ पे क्या होगा, 5। तो 1 5 के, 2 6 के, 3 और 7 4 एंड 8, ये सभी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जितने भी हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़े हैं, तो एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर ऑन द डिफरेंट लाइंस ए बी एंड सी डी बट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल ई एफ, वो सभी आपस में इक्वल। नेक्स्ट, जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, अब इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, 3 4 5 6। को इंटीरियर मतलब जो सेम डायरेक्शन में है, जैसे 3 और 5 इसका पेयर बनाते हैं हम, 4 और 6 का पेयर बनाते। दीज आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब इनका जो सम है दैट इज इक्वल्स टू 180। 3 और 5 का सम 180, 4 एंड 6 का सम 180। तो ये हमारे कंसेप्ट है जब दो पैरेलल लाइंस कट होती हैं ट्रेवर्सल से, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम कैसे बोलेंगे कि ट्रेवर्सल ने जो दो लाइंस को कट किया है वो पैरेलल है आपस में। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको पैरेललिज्म को प्रूव करना है कि लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एफ ने उसको कट किया और हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी के पैरेलल है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जो ऑल्टरनेट एंगल्स का पेयर है वो आपस में इक्वल है। तो मतलब जो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं इंटीरियर, 3 6 के इक्वल, 4 5 के इक्वल। पहले तो हम ये प्रूव करेंगे। सेकेंड, हम क्या कंडीशन प्रूव करेंगे, ये इंटीरियर एंगल्स है। सिमिलरली आपको एक्सटीरियर भी प्रूव करने हैं। एक्सटीरियर में अब ये 1 है, 1 किसके इक्वल, 8 के इक्वल, 1 8 के इक्वल और 2 7 की। ये चारों पहले तो आपको प्रूव करने हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं हमारे। उसके बाद आपने प्रूव करना है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी इक्वल हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें पता है 1 किसके इक्वल है, 5 के, ये प्रूव करना है हमें। 1 इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 6, 3 इक्वल्स टू 7, 4 इक्वल्स टू 8, ये सब हमें प्रूव करना है।
नेक्स्ट हमें ये प्रूव करना है कि जो इंटीरियर एंगल्स है, जिसको हम को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, उनका सम कितना होगा, दैट इज 180 डिग्री। अगर ये सारी कंडीशंस आप प्रूव कर देते हो, ये सारे एंगल्स आपस में इक्वल आ जाते हैं, को इंटीरियर का सम 180 आ जाता है, देन वी विल से AB इज पैरेलल टू CD। अगर आपको क्वेश्चन में ये ऑलरेडी स्टेटमेंट गिवन है कि ABCD के पैरेलल है, तो आप ये सारी चीज़ें डायरेक्टली अप्लाई करोगे कि जितने ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर, वो इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, को इंटीरियर का सम जो है वो 180, तब आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे। अगर प्रूफ करना है कि दो लाइंस पैरेलल है, तो ये सब कुछ आपको इक्वल प्रूफ करना होगा। सो ये था हमारा कंसेप्ट। आई होप कि इस वीडियो से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैंने बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। स्टिल आपके माइंड में कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।